सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप? आई होप आप बच्चे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का जो सेशन रहेगा ये करेंगे हम एचपी हाई कोर्ट मेंस के लिए, राइट। कुछ हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे कुछ सेंटेंसेस की, राइट। तो कोई भी सेंटेंस हो, कुछ ट्रिक्स भी चलते हैं इसके अंदर। हिंदी से जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी का जो अनुवाद होता है उसको इंग्लिश में जब सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है, तो वो कौन कौन से मेथड्स होते हैं तो देखते चलेंगे। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस सेशन के अंदर। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। एचपी हाई कोर्ट मेंस स्पेशल हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो हिंदी से इंग्लिश की ट्रांसलेशन कैसे की जाती है? फॉर्मूला देखो इसके अंदर वही रहेगा, ठीक है। जैसे इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, राइट। और उसके बाद उसकी हम पुट करते हैं वर्ब को, ठीक है। तो हिंदी का जो अनुवाद होता है इंग्लिश में, तो उसमें भी कुछ इस तरह से ही चलेगा फॉर्मूला। तो देखेंगे, जैसे पहला सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, शालू रोज 5 बजे से कॉलेज में किताब पढ़ती है। तो देखो इसमें एक ट्रिक होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको ना फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट को, ठीक है। सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन ही होता है, ठीक है, सब्जेक्ट। और उसके बाद आपको ढूंढनी है सेंटेंस में हिंदी में भी कि वर्ब क्या है इसकी। अब वर्ब क्या होती है? क्रिया होती है। क्रिया क्या करती है कि किसी कार्य के होने का बोध कराती है, राइट। अब शालू इसमें सब्जेक्ट है जो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब पढ़ती है, पढ़ती है के लिए हम क्या बोलते हैं? रीड करना, है ना। शालू का सब्जेक्ट जो है, शालू शालू का जो नंबर है वो सिंगुलर है, वो एक लड़की है। तो पढ़ती है के लिए हम वहां पे रीड्स भी लिखना पड़ेगा। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें पता है कि या एस और ईएस भी लिखा जाता है जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नेचर का होता है। तो पढ़ती है इस सेंटेंस की वर्ब होगी, ठीक है, और शालू इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना होता है कि बैक से, जैसे किताब में, कॉलेज से, बजे 5, रोज। अब बैक से आपको क्या करना है? सब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद आपको वर्ब, फिर आपको ये फॉर्मूला लगा देना 1 2 3 4 5। आगे को जितने भी मतलब वर्ड बनते होंगे उनको अपने नंबरिंग देनी है। तो शालू पढ़ती है, शालू पढ़ती है, ये हमारा सब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो गया। अब पीछे से किताब 1 नंबर हो गया, कॉलेज में 2 हो गया, 5 बजे से 3 हो गया, रोज 4 हो गया, ठीक है। तो अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे बनाएंगे? ये मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, देन 1 2 3 4 5। यही ट्रिक आपको लगाना है, ठीक है। तो शालू रीड्स, ठीक है, शालू रीड्स बुक, किताब, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, ऐसे पीछे से ट्रांसलेट होगी। तो शालू रीड्स बुक, फिर उसके बाद किताब में, कॉलेज में, इन द कॉलेज, आप देख सकते हैं इन द कॉलेज, राइट, 5 बजे से। और फिर उसका आगे आ जाएगा फ्रॉम 5 o'clock, और फिर रोज पढ़ती है तो डेली। तो शालू रीड्स अ बुक इन द कॉलेज फ्रॉम 5 o'clock डेली। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। शालू सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है, अकॉर्डिंगली उसकी वर्ब को ढूंढनी है, जैसे पढ़ती है, खेलती है, गाती है, सोती है, खाना, गाना, सोना, हंसना, रोना, ये सारी क्रियाएं हैं कि आपको हिंदी में समझना पड़ेगा, राइट। तो इससे इनका फिर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने, जैसे हंसने को लाफ बोल देते हैं, रोने को क्राई बोल देते हैं, ठीक है। तो खेलने को प्ले बोल देते हैं, पढ़ने को रीड बोल देते हैं। तो शालू रीड्स अ बुक इन द कॉलेज फ्रॉम 5 o'clock डेली। ऐसे ये बन जाएगा, शालू रीड्स अ बुक इन द कॉलेज फ्रॉम 5 o'clock डेली। सेकंड देखते हैं, पानी हमें जीवन देता है। पानी हमें जीवन देता है, तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो पानी है, राइट। देता है, देता है क्या है? गिव होगा या गेव होगा, ठीक है। प्रेजेंट में है तो गेव होगा, ठीक है। प्रेजेंट में होगा तो गिव होगा, पास्ट में होगा तो गेव होगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब ये आगे, और हमें जीवन। तो वाटर गिव्स अस लाइफ, ठीक है। तो वाटर गिव्स अस लाइफ सिंपल है, मुझे लगता है ऐसे सेंटेंस तो आप बना भी लेंगे, इतना आसान होगा तो इतने तो बन भी जाते हैं। लेकिन जिनको ज्यादा ही प्रॉब्लम है वो उनके लिए भी मैंने ये सेंटेंसेस रखे हैं। तो पानी, वाटर है वो सब्जेक्ट है, देता है वो वर्ब होगी, क्योंकि पानी वाटर सिंगुलर है तो फिर उसके बाद एसोरियस लग जाएगा, गिव्स, हमें जीवन, अस लाइफ, अस लाइफ, राइट, अस और लाइफ आ जाएगा। तो वाटर गिव्स अस लाइफ, ये इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा। आगे चलते हैं, बोला राम ने बच्चों को मिठाई दी। अब राम यहाँ पे हो गया, राम ने क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। दी, दी मतलब पास्ट टेंस में जा रहा है तो गेव चला जाएगा, ठीक है। मिठाई इसमें नंबर 1 हो गया, स्वीट्स दी होगी, किसको दी होगी? चिल्ड्रन को दी होगी।
तो 1 2 करके आपको नंबरिंग करते चलना है अकॉर्डिंगली जितनी उसकी लेंथ होगी सेंटेंस की। सब्जेक्ट और वर्ब हिंदी में वैसे पकड़ने हैं, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब। तो राम गेव, राम ने, सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया इसमें, इसके बाद आपको 1 2 3, राइट। बच्चों को मिठाई दी, तो स्वीट्स टू द चिल्ड्रन। राम गेव स्वीट्स टू चिल्ड्रन, राम ने दी, राम ने दी थी, ठीक है, तो गेव आ गया, स्वीट्स टू चिल्ड्रन, तो राम गेव स्वीट्स टू चिल्ड्रन, ये इसका सही ट्रांसलेशन बन जाए। महान लोग हमारे समाज का गौरव हैं, महान लोग हमारे समाज का गौरव हैं, महान लोग, ग्रेट पीपल, सब्जेक्ट हो गया, हैं, इज, राइट। तो महान लोग इसमें सब्जेक्ट है मतलब इज है, था मतलब वॉज है, राइट, होगा मतलब विल है मतलब इसमें वर्ब। अब इसमें नंबर, गौरव को 1 नंबर दे दिया, का को हमने दूसरा नंबर दे दिया, ठीक है, हमारे समाज को हमने तीसरा नंबर दे दिया, ठीक है। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे फिर? ग्रेट पीपल, महान लोग के लिए हमने ग्रेट पीपल लिख दिया। आर, पीपल का जो जेंडर है, इसका जो प्लूरल है, मतलब इसका जो नंबर है पीपल का वो प्लूरल है, तो फिर आर आ जाएगी वर्ब उसके साथ, ठीक है, इस सब्जेक्ट की वर्ब ये है, राइट। सो ग्रेट पीपल आर द प्राइड ऑफ अवर सोसाइटी, ठीक है, हमारे देश का गौरव है, उसको हम बोल देंगे द प्राइड ऑफ अवर सोसाइटी, राइट, समाज का। ग्रेट पीपल आर द प्राइड ऑफ अवर सोसाइटी, ये कुछ इस तरह से हमने बना। गांव के गांव, गांव के गांव विकास कर रहे हैं, गांव के गांव विकास कर रहे हैं, शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। अब हम बोले गांव के गांव, तो इसको कैसे लिखेंगे? सिटी आफ्टर सिटी। अब 2 एक्सप्रेशन है आपके साथ सामने, गांव के गांव विकास कर रहे हैं, तो विलेजेस आफ्टर विलेजेस आर डेवलपिंग या विलेज आफ्टर विलेज इज डेवलपिंग। तो ये एक सवाल है कि पहला सही होगा इसमें या दूसरा सही होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे जब ऐसे एक्सप्रेशन आ जाते हैं, गांव के गांव, शहर के शहर, राइट, तो ये पेज के पेज आफ्टर पेजेस, तो इसमें नाउन जो होता है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन कंस्ट्रक्शन। इस कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट ये जो नाउन होता है ना, ये कभी प्लूरल नहीं करते, हमेशा ये नाउन आपको सिंगुलर ही लिखना होता है, तो हम विलेजेस नहीं करेंगे वहां पे। और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो क्रिया बिठाई जाती है, वो भी इसके साथ सिंगुलर ही लगती है। वर्ब भी आपने इसके साथ हमेशा ही सिंगुलर लगानी है, और नाउन भी इसके साथ सिंगुलर ही लिखा जाएगा। तो ये जो पहला वाक्य है ये गलत है, ये वाला सही है। सो विलेज आफ्टर विलेज इज डेवलपिंग, विलेज आफ्टर विलेज इज डेवलपिंग, वर्ब भी बताया मैंने, हेल्पिंग वर्ब भी इसमें सिंगुलर ही लिखी जाती है, ठीक है। इसमें एक लेकिन रो वाला कॉन्सेप्ट है, पेपर में ऐसे आ जाए रो, है ना, रो आफ्टर रो, कतार के कतार, रो को हिंदी में क्या बोलते हैं? कतार, है ना, तो कतार के कतार मतलब, तो रो आफ्टर रो में आफ्टर प्रपोजिशन नहीं लिखी जाती है, ऊपर वाला गलत है। रो के केस में, कतार के केस में अपॉन लगता है, तो आप इसको रो अपॉन रो से बनाओगे, राइट, रो अपॉन रो से ये सेंटेंस ट्रांसलेट होगा हिंदी में। आगे देखते हैं, बोला क्या करें और क्या नहीं करें, यह निर्णय कर पाना कठिन है। क्या करें क्या और क्या नहीं करें, यह निर्णय करना कठिन है। सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करो, क्या करें क्या नहीं करें। तो क्या करें, व्हाट टू डू, और क्या नहीं करें, व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। हाँ, था इसकी वर्ब है, ये इसकी वर्ब है, वॉज, इसके लिए वॉज लिखा जाएगा, ठीक है, पास्ट में है, था के लिए वॉज लिखेंगे, है के लिए इज एम आर लिखेंगे, राइट। क्या करें क्या ना नहीं करें के लिए व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। फिर आगे देखो, यह निर्णय कर पाना कठिन था, यह की कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी इंग्लिश में। वॉज डिफिकल्ट और हार्ड टू डिसाइड, वॉज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट लिख सकते हो चाहे हार्ड लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। वॉज डिफिकल्ट पब्लिक हार्ड टू डिसाइड, ऐसे बन जाएगा। तो पूरा वाक्य ऐसे बनेगा, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, वॉज डिफिकल्ट टू डिसाइड या वॉज हार्ड टू डिसाइड, ये आपकी मर्जी है, इसकी सही ट्रांसलेशन बनेगी। आगे मूव करते हैं, बोला सेवंथ, बोला भारत का प्रत्येक नागरिक अंग्रेज के हाथों में किसी पशु के समान था। अब था इसकी वर्ब है, भारत का प्रत्येक नागरिक, का की इंग्लिश होती है ऑफ, ठीक है, तो हम बोलेंगे एवरी सिटीजन ऑफ, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी, भारत का प्रत्येक नागरिक, ये इसका पूरा सब्जेक्ट बनेगा और इसकी क्रिया बनेगी था।
वॉज था वो, राइट। सो एवरी के साथ हम वॉज लिखेंगे, वर नहीं लिखेंगे। फिर हमने नंबरिंग डाल दी, समान, लाइक बोल देंगे, टू पशु तीन, ठीक है, किसी चार, में पांच, हाथों छह, अंग्रेज के साथ, राइट। तो इसकी सही ट्रांसलेशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसकी सही ट्रांसलेशन कैसे बनेगी। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया was like an animal in the hands of the English. So every citizen of India, ये इस वाक्य का सब्जेक्ट था, राइट। was, फिर हमने पीछे से बनाया, ठीक है, समान, was like पशु के, an animal, ठीक है, हाथों में, इन द हैंड्स ऑफ द इंग्लिश, राइट। तो पीछे से ट्रांसलेशन होती है। फिर जब आपने सब्जेक्ट बना लिया, जब आपने उसके साथ उसकी वर्ब लगा दी, तो फिर आपको ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी अक्षर होंगे हिंदी के, उनको यही रूल लगाना है। वो पीछे से ऐसे ट्रांसलेशन बनती है उस सेंटेंस की, राइट। सो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया was like an animal in the hands of the English. In the hands of the English. So every citizen of India was like an animal in the hands of the English. तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा सा मैंने आपको 6 to 7 सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन बताया। ये फॉर्मूला आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन करते हुए, ठीक है, ऐसे नहीं बनाएंगे हम इस वाक्य को ना, आप सोच रहे हो कि ऐसे सीधा ही चलेगा आगे को कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इंग्लिश, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर रिवर्स ऑर्डर से ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी को। ये इसका अनुवाद करने का एक ट्रिक है, जिसके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसकी क्लास 4 में जल्दी ही लेके आऊंगा एचपी हाईकोर्ट मेंस के लिए। ये थर्ड सेशन था। जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड सेशन नहीं देखा होगा, वो मेरे चैनल पे जाके पहली वीडियो एचपी हाईकोर्ट मेंस के लिए, सेकंड वाली वीडियो भी आप देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।